उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरधना थाना इलाके के ज्वालागढ़ में सोनू कश्यप नाम के एक शख्स को जिंदा जला दिया गया, जिसके बाद तमाम कश्यप समाज में उबाल है। और ऐसे में मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर कश्यप समाज की एक महापंचायत होनी थी, जिसको लेकर शासन प्रशासन ने उस पंचायत को पूरी तरह विफल करने की कोशिश की। कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट भी किया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेरठ के पांडव नगर में। यहां पर ये जो आप गेट पर देख रहे हैं, ये संजीव पाल खड़े हैं, जो आजाद समाज पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री हैं। यहां आप देखिए बराबर में यहां पुलिसकर्मी खड़े हैं। इन लोगों से पुलिस प्रशासन ने इनको हाउस अरेस्ट यहां पर किया गया है। तो संजीव पाल जो हैं वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, किसी धरने प्रदर्शन में नहीं जा सकते, क्योंकि पुलिस का पहरा यहां पर लगा हुआ है और उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। संजीव जी, क्या कहना है इसको लेकर आपका? मेरा ये कहना है, जो आज का मुझे आज दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है, हम बहुत समय से समाज सेवा में लगे हुए हैं और राजनीतिक विभिन्न दलों में रहे हैं। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है इमरजेंसी वाला और काला कानून, ये आज जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया है, इसको लेकर मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जो अपने हक अधिकारों के लिए आदमी जो है अपने मुख्यालय पे अपने डीएम के पास नहीं जा सकता। प्रशासन को क्या इतनी आफत आ गई थी, कितना अमला उसमें लगा दिया है। चाहे कपसाड़ कांड के अंदर मीडिया प्रभारियों के साथ कैसी अभद्रता हुई है हमने देखा है, और इसके जो चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र के अंदर, उसके साथ इस तरह की जो बदतमीजी पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है, तो ऐसा लगता है कि ऐसा मानने पे ऐसा न्याय कहाँ से मिलेगा। जब जो मीडिया चौथा स्तंभ है उसके साथ प्रशासन का रवैया इस तरह का है, तो कमजोर दबे कुचले लोगों को न्याय की कैसे उम्मीद कर ले। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसा कानून, काला कानून वाला जो राज चला रही है, तो 2027 के अंदर आ रहा है। दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समाज सब देख रहा है। और इसे भारतीय जनता पार्टी की 2027 के अंदर ये जो बाबा जिस मठ में से आया था, योगी बाबा को सब लोग मिलकर 2027 में मठ में भेजने का काम सभी लोग हम सब मिलकर कर देंगे। अच्छा, कपसाड़ कांड की अगर बात करूं, उससे पहले कपसाड़ कांड के जब आपके जो मुखिया हैं चंद्रशेखर रावण, वो आए थे, उनको भी नहीं जाने दिया था। उनको गाजियाबाद में रोक दिया गया, वहां से वो पैदल आए। उसके बाद टोल प्लाजा पे आप लोगों पे बलपूर्वक आप लोगों को वहां से हटाया गया। ये देखिए, आप लोग तो सब उस दिन सारी मीडिया कवरेज कर ही रही थी। तो एक सांसद है और वो प्रतिनिधि है, एक सम्मानित सांसद है, वो अगर किसी पीड़ा मिलने जाते हैं पीड़ित परिवार से, उस दिन देखा भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जा रहे थे, चाहे उसमें संगीत सोम हो, चाहे उसमें जो है क्या नाम संजीव बालियान हो, और जो क्या नाम कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ पहुँच रहे थे। तो ऐसा क्या है जो अन्य दलों के नेता पहुँच के वहाँ आपको ऐसा लगता है कि वहाँ जो कोई ऐसा हंगामा या प्रदर्शन हो जाएगा? अरे वो अपनी बात पीड़ित परिवार है, वो बुला रहा था। आपने मीडिया पे उसमें भाई ने वीडियो कॉलिंग भी आप लोगों ने देखी होगी, उस पर बुलाया, उन्होंने निवेदन किया कि आप भाई हमारे बीच आइए। तो ऐसी क्या समस्या आ गई थी जो प्रशासन उन्होंने रोकना चाह रहा था? गाजियाबाद से इतना तगड़ा पहरा लगा दिया, गाजियाबाद से ही इतना तगड़ा पहरा लगा दिया कि उन्हें बाइकों पे पैदल और पूरे उनसे प्रशासन, पुलिस प्रशासन से, हमारी पुलिस प्रशासन से कोई नाराजगी नहीं, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, हमें उस पर भरोसा है। पर ये यहाँ की भारतीय जनता पार्टी अपने इशारों पर जो यहाँ के प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है, हम उसकी भी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि एक शासन, ये शासन है, बदलता रहेगा। प्रशासन के लोगों को मैंने उस दिन भी कहा तब भी है, सरकारें यहाँ जाते रहेंगी, पर किसी विशेष वर्ग के आप जो है किसी की आवाज़ दबाने का काम करोगे तो 2027 में सरकार का परिवर्तन होगा। सरकार के लोग यही काम करेंगे और सरकार के लोग कहीं नहीं जाने वाले। और उस समय हम लोग सब पे नजर बनाए हुए, जैसे हम पे बनाए हुए हैं। आज यहाँ हाउस अरेस्ट करने का क्या मतलब है? किसी दबे कुचले लोगों की अगर हम आवाज बन के खड़े होना चाहते तो क्या कब तक दबाएंगे? ये ऐसा काला कानून जो है भारतीय जनता पार्टी अपना ये रवैया जो अपना रही है, इससे उसी की इतनी छिनभिन हो रही है। अगर सोनू कश्यप जिंदा जला दिया है, उसके परिवार के लोग एविडेंस दे रहे हैं, फिर भी पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही। अरे क्या नाम सलावा के अंदर चाउमीन खाते हुए फुटेज है, जो उसके जो दोषी है उसके साथ चाउमीन खा रहे हैं, और जो मरा है उसके साथ खा रहे हैं, फिर उसके अंदर जांच शराब ठेके पे बता रहे हैं, वहाँ के फोटोज है, फिर भी पुलिस उस पर कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। यहाँ के जो पूर्व क्षेत्रीय विधायक रहे संगीत सोम का इस सारे घटनाक्रम को दबाने का काम संगीत सोम का है, और इसका मैं खुले चैलेंज करता हूँ। और जिस दिन सरकार बदलेगी, इसकी हम जब जांच कराएंगे तो सबसे बड़ा दोषी इसके अंदर संगीत सोम पाया जाएगा। तो बिल्कुल ये संजीव पाल हैं, जो प्रदेश संगठन मंत्री हैं आजाद समाज पार्टी के, उनका हाउस अरेस्ट किया गया है। उनका कहना है कि ये जो हालात हैं वर्तमान के, वो इमरजेंसी हो गए, इमरजेंसी जैसे हो गए हैं, काला कानून इसको बता रहे हैं। और ऐसे में जो धारा 144 लागू की गई है, उसको भी लेकर उनका यही कहना है कि मीडिया तक की एंट्री वहां पर बैन कर दी गई। जिस मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उस तक की एंट्री कपसाड़ में बैन कर दी गई है। और इनका कहना है, इन्होंने संगीत सोम पे भी आरोप लगाए हैं कि अगर ये मामले का, इन दोनों मामलों का सही से खुलासा किया जाए तो ये सब जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं संगीत सोम पर भी सिद्ध होंगे।
मेरठ से अपने सहयोगी सागर के साथ लोकेश टंडन, LTV।